देखते हुए रोका गया आईसीसी के उस यूनिट को। आप घर बनाते हैं और फिर कहेंगे कि लकड़ी का दाम बहुत ज्यादा है इसलिए हम दरवाजे नहीं लगाएंगे, और उसके बाद कहें कि भाई चोर घुसा है जी, तो किसी और को दोष तो आप नहीं दे सकते ना। बिल्कुल। दिनेश कलगी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, जो अभी तक निकल कर आया है, बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर मुंबई पहुंच चुके हैं, मुंबई पुलिस के वहां तक पहुंच चुके हैं बातचीत करने के लिए। जाहिर सी बात है मय्यप्पन जी गायब हैं। रवि अभी बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, कि हो सकता है कि मय्यप्पन दिल्ली में मौजूद हों। दूसरी तरफ रऊफ को आईसीसी एक तरह से बैन करने की बात सामने कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है ना, हेलो जी बताएं बताएं। हेलो, हाँ बिल्कुल, सीधे देखकर बताएं। ये सब जो हो रहा है, ये मेरे को तो ये जो अभी हो रहा है ना, ये जो रऊफ का, एम्पायर का, ये श्रीचंद का, ये बिंदु जी का जी, ये सब, ये कोई फिक्सिंग नहीं है। छोटी तालाब की मछलियां, ये ऐसा हरकत है। चलिए, आवाज साफ यहां पर नहीं आ रही है, लेकिन यहां पर एक हैरानी का क्वेश्चन यहां पर सुनने को जरूर मिल रहा था यहां। लेकिन फिक्सिंग का गुरु जो ये हम बात कर रहे हैं यहां पर, पदम जी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा अजय जी ने भी पूछा था कि क्या बीसीसीआई का रवैया सख्त दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहां पर पहुंचे हुए सीएओ यहां पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, तो ये रवैया अपने आप में दिखलाता है कि क्या यहां हो रहा है। आपका सवाल इतना हास्यास्पद है कि इसका जवाब देना न देना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ये सोचिए कि अभी रवि ने क्या कहा है कि 3.5 लाख बहुत ज्यादा लग रहा है। और एक पाकिस्तान के साथ एक सीरीज होती है, पाकिस्तान आपके पास खेलने के लिए इसलिए मरा जा रहा है क्योंकि उसे 150 करोड़ मिलते हैं। ठीक है, प्रसारण अधिकार से अजय 150 करोड़ के करीब आमदनी होती है पाकिस्तान को भारत से खेलने पर, अगर भारत बुलाए ये जाएं, और 3.5 लाख एक मैच में इनके लिए ज्यादा खर्चा है। जरा कितना हास्यास्पद है। आप ये सोचिए कि उनकी मंशा क्या है, और मंशा यही है, दिखाई दे रही है कि डीआरएस आज एक बात बताते हैं, आज वो जमाना नहीं है। साइंस ने, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि उसका आप इस्तेमाल करके आप दूध का दूध, पानी का पानी कर सकते हैं। ईमानदारी भी, भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ अंकुश ये टेक्नोलॉजी लगा भी रही है और हम देख भी चुके हैं। तो जब क्रिकेट में टेक्नोलॉजी आ गई तो आपको उसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए था। टेक्नोलॉजी का अगर प्रयोग करते तो अंपायर भगवान नहीं रहता। बिल्कुल, आपने इसको प्रयोग नहीं किया, यानी उसे इजाजत दी कि भैया तुम आराम से खेल खेलो, और इतनी थर्ड क्लास अंपायरिंग रही है अजय जी इस पूरे आईपीएल में, इतनी थर्ड क्लास। दिनेश जी को इस चर्चा में और इस वापस लाते। दिनेश जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो दिनेश जी, इस पूरे मामले पे जिस तरीके से बुकिंग का काम होता है, जो बेटिंग का पूरा काम होता है, आप उसके बारे में काफी जानकारी रखते हैं। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि ये धंधा चल कैसे रहा है? ये धंधा तो सालों से चल रहा है, आज का नहीं, पहले कई सालों से चल रहा है। हेलो जी, आप लगातार बोलते रहे, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है हमें। ये बुकीज लोग का धंधा तो सालों से चलता है, चलने वाला ही है। बुकीज लोग क्या है, छोटे मोटा धंधा कर लेते हैं वो अपने हिसाब से जी, और ये धंधा आज से नहीं कई सालों से चल रहा है। और ये जो अभी ये जो दिखा रहे फिक्सिंग, इसको हम लोग फिक्सिंग नहीं मानते, ये हरकत मानते, इसको हरकत, जो छोटे मोटी हरकत होती है ना, जो तालाब की छोटी मछलियां जी, ये फिक्सिंग नहीं है। फिक्सिंग तो होता है बड़े पैमाने से, बड़े अरबों खरबों रुपये में, क्योंकि आज जो ये आईपीएल कप है उसमें पैसे लगे हुए अरबों खरबों रुपये। नहीं तो यहाँ जो श्रीचंद जैसे खिलाड़ी यहाँ पर सामने आए, फंसे हैं, अपना नाम खराब तो इसके ऊपर, हरकत के ऊपर अगर आप फिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से खिलाड़ी फिर उसमें फंस सकते हैं या उनके नाम सामने आ सकते हैं? हेलो, इसमें तो क्या है कि नाम तो ये अभी श्रीचंद पकड़ा है, उसने छोटी मोटी हरकत की जी, छोटे मोटी बुकीज के साथ, लेकिन ये तो पूरा नेटवर्क होता है, वो यहाँ से नहीं चलता है, ये इंडिया में किसी काम नहीं है। ये नेटवर्क सब चलता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, लंदन, दुबई। नहीं, किन किन खिलाड़ियों पे नजर रहती है ये जानना चाहेंगे। अच्छा दिनेश जी, जरा हमें ये समझाइए, आपने कहा ये हरकत है। हेलो जी दिनेश जी, हमें जरा समझाइए, हमारे दर्शकों को जरा बताइए। आपने कहा यह हरकत है, हमारे लिए तो हरकत ही बहुत गंभीर चीज है, तो ये होती कैसे है? कैसे ये बाहर से ऑर्गेनाइज किया जाता है? कैसे खिलाड़ियों तक पैसा जाता है? अरे
मान लो कि आज मैं दिनेश कल की एक मैंने छोटा सा गेट टुगेदर रखा, पार्टीज रखा। पार्टीज में दो सेलिब्रिटी फिल्म स्टार को बुलाया, 2-4 क्रिकेटर्स को बुलाया, इनका पहचान करवाया और आपस में ये लोग कर लेते अपने आप से सेटिंग और बीच में रख लेते किसी छोटे मोटे बुकी को जिसको पैसा कमाने का है, जिसकी लालच है, और उसके थ्रू ऐसा सेटिंग कर लेते लोग। अच्छा, ये जो सेटिंग होती है पार्टियों में इंट्रोड्यूस होता है जी, ये जो सेटिंग की बात आप कर रहे हैं, तो ये क्या सेटिंग में अंडरवर्ल्ड भी इन्वॉल्व है? क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि इसमें दाऊद इब्राहिम का गिरोह जो है वो भी शामिल है और ये भी माना जा रहा है उनकी तरफ से। दरअसल ये कहा गया, अब कुछ प्रेस के लोगों से उन लोगों ने बात की और कहा कि नहीं जी, हमारा कोई हाथ नहीं, इसमें छोटा राजन गिरोह का हाथ है। ये जो श्रीसंत का नहीं सब हुआ ना जी, ये एक छोटे मोटे काम है। इतना बड़े प्रोग्राम जो होते हैं सब उधर से दुबई से नेटवर्क चलता है। ये पूरा हैंडओवर इनके हाथ में ही है सब। ये बाकी छोटे मोटे आदमी का ये काम नहीं, ये काम करना, ये फिक्सिंग करना। अच्छा, ये जो श्रीसंत का काम है ना बिंदु का काम है, तो किसका काम हो सकता है आपके हिसाब से? ये इन लोगों ने की होगी हरकतें, लेकिन ये इसके पीछे जो पूरा होता है सब अंडरवर्ल्ड का ही काम है। तो अंडरवर्ल्ड में किसके तरफ आपका इशारा हो सकता है? आप तो इस दुनिया को बहुत नजदीकी से देख चुके हैं, जानते हैं चीजों को, जरा हमें समझाइए ना, क्या ये दाऊद इब्राहिम का गिरोह इसमें शामिल होगा? अंडरवर्ल्ड में फिलहाल तो हिंदुस्तान में एक ही है, दाऊद इब्राहिम। यानी जो सारे जी, और ये धंधा चलता कैसे? क्या ये फोन लाइन पर चलता है या वो जो वेबसाइट्स हैं जिस पर खास करके लंदन वगैरह में तो इस पर बेटिंग लीगली अलाउड है, तो वहां तो वेबसाइट के जरिए धंधा चलता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये धंधा कैसे होता है? अभी सर देखो, वेबसाइट से हिंदुस्तान में भी धंधा चालू हो गया है अभी, और पूरा जो ये है ना, वेबसाइट से ज्यादा काम होता है। ये टेलीफोन का काम तो अभी छोटा मोटा हो गया, वो लोग करने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। अब जो वेबसाइट में, ये ज्यादा काम वेबसाइट में होता है जी। और कैसे होता है? तो क्या है, छोटा मोटा अपना खुद का बिजनेस कर लेते हैं जी, नहीं तो इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं इसमें। ये जरा ऑपरेशन, कलगी साहब आप जरा हम लोग को ये ऑपरेशन समझाइए कैसे होता है। मान लीजिए कि आज आपको एक मैच फिक्स करना है जिसमें कुछ स्पॉट्स फिक्स करने हैं, आप इसको कैसे कीजिएगा? वो लोग क्या डायरेक्ट बुकी से बात नहीं करेंगे, जो भी अंडरवर्ल्ड वाले होंगे जी, उसमें कोई मीडिएटर आएगा बीच में और वो मेरे को बात करेगा, भाई ऐसा काम करना है जी, अगर आप अगर आपको सपोर्ट करो तो ये काम पॉजिटिव हो सकता है जी। अगर वकील के साथ में मिल जाता है तो उनके हिसाब से कोई भी जो भी सेटिंग करना है उसके हिसाब से कर लेते सेटिंग, जो दोनों को ही मालूम होता है, मीडिएटर को और वकील को जी। ये मीडिएटर कौन कौन हो सकते हैं? किन लोगों का नाम सामने रखते हैं? ये मीडिएटर सब उनके ही होते हैं, अंडर वाले के आदमी होते हैं सब। ये कोई हिंदुस्तान का बुकी को इनका मीडिएटर नहीं होता। हिंदुस्तान के बुकी को लोग इनके जो काम करवाने चाहते हैं कि भाई हमारा ये काम करो, आपको भी पैसा मिलेगा, हमको भी पैसा मिलेगा जी। अच्छा, आप लोग अगर बुकी को पैसे की जरूरत होगी बुकी कर लेता है जी। अच्छा, कलगी साहब, एक क्रिकेटर तक पहुंचना है और उसको कहना है कि यार तुम इस ओवर में 14 रन दे दो, कैसे पहुंचेंगे उसके पास? उस बॉलर के पास कैसे पहुंचेंगे? वो तो इनका सब जो होता है ना, जो बैठ के लोग सेट करते हैं कि भाई कोई भी ऐसा वो लोग निशान दे देते हैं कि भाई मैं घड़ियाल पहनूंगा, कैप पहनूंगा, कैप निकालूंगा, तो वकील सामने देखता है कि भाई अभी अपना जो नक्की हुआ है जी निशान, उसके हिसाब से वकील बैठ के वो जो 12 रन है उसका जो आगे काटना है वो वकील काट देगा पैसा। जो नक्की हुआ उससे 10 गुना भी काटे, 20 गुना भी काटे, या 4 गुना भी काटे जी। जो मतलब बैठ के नक्की हुआ है कि इस तरह काम करने का है। पर ये सब काम छोटे मोटे वकील करते हैं, छोटे मोटे प्लेयर के साथ होता है। ये तो एक्चुअली क्या है, ये जो आईपीएल कप होता है एक फिक्स कप होता है, फिक्स जी। पहले से ये सब फिक्सिंग हो ही जाता है।
अभी आईपीएल खत्म होगा जी, तो नए आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी, कैसे करना है। अच्छा कलगी साहब ये बताइए, सब मास्टरमाइंड लोग है, वो मास्टरमाइंड सब लंदन में। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जैसे जो टीम के जो मैनेजर्स होते हैं या जो टीम के जो प्रमुख होते हैं, जैसे कि एन श्रीनिवासन जी हैं, फ्रेंचाइजी हैं टीम के, क्या उनके वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या वो लोग भी इस तरह का काम कराते हैं? जैसा देखो, जैसा जिसका कॉन्टेक्ट, मेरा कभी कोई कॉन्टेक्ट कोच से हुआ तो मैं कोच से बात कर लूंगा जी। अच्छा, इसमें बीच में पानी पिलाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट भी आता है जी, तो फिजियोथेरेपी के थ्रू भी मैसेज पहुंच जाते हैं कि ये करना है कि वो करना नहीं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं जी। अच्छा कलगी साहब एक और बात बताइए जरा। होता है कभी उसको लगा होता है, नहीं भी लगा तो कुछ बहाना करके उसकी निशानी है जी, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, वो भी उसको मैसेज दे देता है। अच्छा, और बाद में आप देखोगे मैच जी, सीधा पलट जाएगा और फिजियोथेरेपी जाने के बाद में बिल्कुल ड्रिंक्स आता है, ड्रिंक्स में सेटिंग होता है। अच्छा कलगी सेटिंग करना है लोग कर लेते हैं लोग। अच्छा कलगी साहब ये बताइए, अब जैसे श्रीसंत का मामला लिया जाए या फिर कलगी साहब आवाज आ रही है? दिनेश जी आवाज आ रही है आपको? दिनेश जी से दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करें। दरअसल हम ये पूछना चाह रहे थे दिनेश जी से, पद्मपति जी, कि आखिरकार श्रीसंत या फिर जो और दो क्रिकेटर्स जिन गिरफ्तार हुए हैं उनको कितना पैसा दिया गया होगा? एक मैच के लिए कितने पैसे मिल सकते हैं? कितने में लोग अपने ईमान को बेच सकते हैं? बताया तो आपको 40 लाख था, डबल कर दिया 80 लाख एक ओवर का। और कितने निरी और कितने मूर्ख हैं। आप ये देखिए कि 80 लाख वो सिर्फ ले रहे हैं और उधर कमाई कितनी हो रही है। आप जब को आपको ये सर्टेनिटी है कि इसमें 14 रन देने ही देने, इसमें इस पैसों से नहीं कर सकते कि अगर हमें 1 करोड़ मिल जाता तो फिर वो ठीक है, या फिर उनको उतने मिल रहे हैं तो हम उसमें से कम। उसने कहा क्या, चंद्रेश पटेल ने क्या कहा मालूम है आपको, कि इसके 13 रनों से मैंने 2.5 करोड़ कमाए। अगर ये पूरे 14 रन हो गए होते तो वारे नारे हो गए होते। मतलब वारे नारे का आप समझिए कि सैकड़ों करोड़ का मामला था, सैकड़ों करोड़ का था। ये 2.5 करोड़ इसलिए मिला कि इसने हर गेंद पर दांव लगाया। पहली गेंद चौका नहीं आया, दूसरी गेंद चौका, क्या भाव है? 9 रुपया, चलो भाई, तो 5 लाख लगाया, 9 बजे 45 मिला। फिर अगली तीसरी गेंद तो 13 रन तो दिए ना, तो यहां 2.5 करोड़ उससे मिल गए। लेकिन देखिए ये मैच फिक्सिंग और ये सब, और जो कहते हैं कि खिलाड़ी के पास कैसे पहुंचना चाहिए, सच्चाई ये है आज के जमाने में बहुत आसान तरीका है, खिलाड़ी के मैनेजर के पास। आप तो आज के जमाने की बात करें पद्मपति जी, अब हम आपके सामने ये रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन तहलका ने किया था और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम लिए गए हैं। आज से 17 साल पहले इस स्टिंग ऑपरेशन को किया गया था जिसके जरिए बड़े खिलाड़ियों के नाम थे। उसमें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज कमेंटेटर्स बन चुके हैं, उसमें से कुछ हैं जो आज टीम मैनेजर्स हैं, उसमें से कुछ हैं जो आज कोच या इस तरह की भूमिका में सक्रिय हैं और आज वो भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय टीम क्या वाकई में कही जानी चाहिए या फिर इसे बीसीसीआई टीम कहा जाना चाहिए, ये भी अब विवाद का मसला बन गया है। लेकिन ऐसे सरीके लोगों के बारे में ये स्टिंग ऑपरेशन 17 साल पहले तहलका ने किया था। उनके सौजन्य से हम इस स्टिंग ऑपरेशन का एक छोटा हिस्सा आपके सामने पेश कर रहे हैं और आप देखिए कि अगर ये 17 साल पहले की सच्चाई है तो क्या उस वक्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। देखिए इसे। India versus New Zealand match in Sri Lanka. क्या दिख रहा था? क्या दिख रहा? Sri Lanka. Earlier day, right night, 6:30 afternoon morning. Then आपको कल खा जाना है. You want to do the night? That is another big. Where was that? In Sri Lanka? New Zealand versus India. It was a qualifying match. उसमें जो जीतेंगे वो फाइनल हो रहा था Sri Lanka. Then, I could not believe it here. What I'm talking, you beaten Sri Lanka, you beaten New Zealand once. Then the question about losing, will you beat them hands down? He said, no, I'm telling you, it's a fact. You want to be a party to it? First game, valid here for the time. Then he said something, someone will never know. At 2 o'clock at night, this was at 12 o'clock at night, he was not able to get sleep. So at 2 o'clock at night, Sachin को ऐसा मुझे करना है।
मुझे तो कुछ ताया लगता है और सब तो ओपन रहेगी और हवा जी करेगा क्या करेगा ये से आइडिया से मीटिंग करेगा he will not believe whatever was decided, same thing happened next day.